जब भी सेविंग्स या इन्वेस्टिंग की बात आती है तो एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि बोला जाता है कि फिक्स डिपॉजिट बिल्कुल सिक्योर है और साथ में यह आपको अच्छा रिटर्न भी देता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या फिक्स डिपॉजिट सिक्योर है? क्या यह आपको ऐसा रिटर्न देता है जो आपके लिए बिल्कुल सही है? तो आज इस फाइनेंशियल सीरीज के डे 17 में मैं आपको एफडी की डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा कि एफडी आपके लिए कितना सिक्योर और बेस्ट ऑप्शन है आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर चलिए आज इस एफडी की डार्क सीक्रेट के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। दोस्तों, एफडी को इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट और हिंदी में सावधि जमा खाता भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें मैच्योरिटी अवधि के लिए एक अमाउंट को जमा किया जाता है और उस पर निर्धारित इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पहले से तय किया होता है वो मिलता है। एफडी के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट एंड एनआरआई फिक्स डिपॉजिट etc। ये तो हुआ कि एफडी क्या है, और अब जानते हैं एफडी की डार्क रियलिटी के बारे में। नंबर 1, हाउ मच मनी इज सिक्योर्ड इन एफडी। अक्सर लोगों को लगता है कि एक बार उन्होंने एफडी में अपने पैसे जमा कराए तो उनके सारे पैसे एकदम सिक्योर्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपके पैसों पर सिर्फ 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस गारंटी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक में 20 लाख रुपए की एफडी कराई है और वो बैंक किसी भी कंडीशन में डिफॉल्ट कर जाए या फिर वो बैंक दिवालिया हो जाए, तो ऐसे में आपके पैसे सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे और बाकी के 15 लाख रुपए की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये कंडीशन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो सकती है जो 5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट किए हैं। जिनका अमाउंट 5 लाख रुपए के अंडर होगा तो उन्हें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि एफडी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। आप उसी टाइम के अंदर एफडी से अपने पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एफडी का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ और आप उससे पहले ही अपनी एफडी तुड़वा कर पैसे निकालते हैं तो आपको कुछ पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, और ये पेनाल्टी अमाउंट हर बैंक का अलग हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किया है तो आप 5 साल की अवधि से पहले ही अपना एफडी का पैसा तो निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको टैक्स में छूट बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। नंबर 3, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन री इन्वेस्टमेंट इन एफडी। एफडी पर जो रिटर्न रेट मिलता है वो हर साल डिफरेंट होता है और किसी भी साल फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो 2018-19 में इंटरेस्ट रेट 6.25 से लेकर 7.25% के आसपास मिल रहा था, लेकिन वहीं 2022-23 में यह घटकर 5.35 से लेकर 5.90% हो गया। अब मान लीजिए आपने 2018-19 में एफडी में इन्वेस्ट किया था और उस समय आपको 6.25 से लेकर 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन आपने उसी के साथ री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी सिलेक्ट किया था। अब 2022-23 में दोबारा आपके पैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट हो जाते हैं तो आपको 2022-23 के अकॉर्डिंग ही 5.35 से लेकर 5.90% तक का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पैसों पर एफडी में कितने % का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर आप ये सोच के एफडी में इन्वेस्ट किए हैं कि आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे तो शायद आप लॉन्ग टर्म में ऐसा ना कर पाएं। नंबर 4, इन्फ्लेशन रेट। हर साल हर देश में महंगाई दर बढ़ता है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट, जो कि अराउंड 4 से 5% के आसपास होता है। जैसे 2023 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.5% के आसपास था, वहीं दूसरी ओर जो हमें एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 6 से 7% तक का मिलता है। तो इससे जब आप इन्वेस्ट करते हैं एफडी में तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसका रीजन है इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर बढ़ रही है। इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर्स एडवाइस देते हैं कि ऐसी जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले इन्फ्लेशन रेट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ये कुछ एफडी के डार्क साइड हैं जो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को कहा जाता है कि एफडी में इन्वेस्ट करो तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो एफडी में इन्वेस्ट करना कितना आपके पैसों पर फिक्स रिटर्न मिल रहा है और आपके पैसे कितना एफडी में सिक्योर्ड है, ये आप देख सकते हैं। बाकी पैसे आपके हैं तो डिसीजन भी आपके ही होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप किसी की एडवाइस या टिप पे अपने पैसे कहीं पर भी लगा दें। आप पहले अपनी रिसर्च पूरी कर लें, तभी आप कहीं पर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। तो आज की ये फाइनेंशियल सीरीज आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
और अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।